हेलो एवरीवन वेलकम बैक। पूर्व वीडियो आम पढ़ी वर्किंग ऑफ द कन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय रे एवं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विषय भी आम पढ़िलु। यही वीडियो आम पढ़ा कमिटी ऑफ द कन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कौन थिला ताले हमरो कौन कन्स्टिट्यूशन तैयारी करबा एवं तापाई विभिन्न कमिटी गुड़ा हमरो तैयारी हेइथिला एवं से भितरु किछि इंपोर्टेंट कमिटी थिला जहार काम गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट जोड़ा को कहउछि मेजर कमिटी आउ किछि थिला माइनर कमिटी। ठीक अच्छे तो आमर टोटाल मेजर कमिटी केतेटा थिला टोटाल 8टा आमर थिला मेजर कमिटी। तो से मेजर कमिटी आमर कौन कौन थिला देखिवा से 8टारू भी आमर जोड़ा इंपोर्टेंट से गुड़ा देखिवा। ठीक अच्छे प्रथम होछि यूनियन पावर कमिटी। यूनियन पावर कमिटी रे सदस्य थिले एवं सेथिकार जो मुख्य थिले आमर चेयरमैन यूनियन पावर कमिटी रो किए थिले जवाहरलाल नेहरू थिले। ठीक अच्छे आउ कौन थिला आमर यूनियन कन्स्टिट्यूशन कमिटी जोठी आमर चेयरमैन थिले जवाहरलाल नेहरू। आउ गोटे होछि जवाहरलाल नेहरू आमर चेयरमैन जोठी थिले सेटा होछि स्टेट कमिटी। देखो आमर सीधा सीधा आसीबो जे यूनियन पावर कमिटी रो चेयरमैन किए थिले। तो आमर मने रखिबार अछि जे जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू को कमिटी रो आमर ताले चेयरमैन थिले। प्रथम देखो जवाहरलाल नेहरू आउ जवाहरलाल नेहरू ताले तीनिटा आमर अछि। तो से तीनिटार देखो यूनियन पावर कमिटी आउ गोटे हूँ यूनियन कन्स्टिट्यूशन कमिटी जोठी यूनियन देखि पाइल सेटा हूँ आमर जवाहरलाल नेहरू केवल यूनियन नाई स्टेट भी बुझे ना कथा। ताले जोठी यूनियन देखि पाउछ जोठी स्टेट देखि पाउछ ता माने सेठी किए चेयरमैन अछंती आमर पंडित जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन अछंती बुझला। यूनियन पावर कमिटी जवाहरलाल नेहरू आउ यूनियन कन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू स्टेट कमिटी जवाहरलाल नेहरू। ए वीडियोटा देखला परे तुमर कमिटी गुडार किए चेयरमैन सेटा मन रही तुम आराम रे देखो। ठीक अच्छे देन आमर प्रोविंशियल कन्स्टिट्यूशन कमिटी प्रोविंशियल कन्स्टिट्यूशन कमिटी आमर किए सेठी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक अच्छे सरदार वल्लभ भाई पटेल आमर कौटिकार चेयरमैन ताले प्रोविंशियल कन्स्टिट्यूशन कमिटी मन रहा। देन सबुठ इंपोर्टेंट होछि आमर ड्राफ्टिंग कमिटी आमर जो कन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करवा काम एवं से आमर चेयरमैन किए अछंती मेंबर तो अछंती सेटा को आम स्पेशली पढ़ा किंतु एठी आमर सदस्य जो आमर चेयरमैन किए अछंती ड्राफ्टिंग कमिटी रो डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर रहिसंती ड्राफ्टिंग कमिटी रो कौन चेयरमैन। देन होचे रूल्स एंड प्रोसीडियर कमिटी देन स्टेयरिंग कमिटी ए दुईटार अच्छे आमर राजेंद्र प्रसाद। तो मन रहा ना यूनियन पावर कमिटी यूनियन जो देखा जवाहरलाल नेहरू ता सहित स्टेट गला। देन प्रोविंशियल कन्स्टिट्यूशन कमिटी रे किए अछंती आमर सरदार वल्लभ भाई पटेल और सबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट होची ड्राफ्टिंग कमिटी और सेठिकार चेयरमैन होची आमर डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। ठीक अच्छे कथा बुझीगला। नेक्स्ट होची आमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखा को कमिटी रो आमर सी होचंती चेयरमैन। एठी देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आउ एठी भी अछि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मन एमती रखिबो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत पैसा आसला केमती बहुत पैसा आसला तो फाइनान्स माने से पैसा रिलेटेड तो से कौन करिवो ना फाइनान्स एंड स्टाफ कमिटी गोटे अच्छी से चेयरमैन जिते पाखे बहुत पैसा आसला से कौन कर गोटे गाड़ी किणव फोर व्हीलर किणले तार स्टेयरिंग तो रहिबो ना तो से स्टेयरिंग कमिटी भी किए रहिबो हमरो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ला राजेंद्र भाविनी तुम सांग कहीं से पाखे बहुत टंका आसला से गाड़ी किणला स्टेयरिंग कमिटी देन गाड़ी चलैवाई किसी रूल्स रेगुलेशन मानवाई पड़ो ना नहीं। ठीक अच्छे तो रूल्स एंड प्रोसीडियर कमिटी हूँ आमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक अच्छे सेमती जवाहरलाल नेहरू आमर तीनटा देखल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीनटा देखिलु। ठीक अच्छे बुझेगा ना कथा आउ थे देख रिविजन कर आमर पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनियन कमिटी देन यूनियन पावर कमिटी यूनियन कन्स्टिट्यूशन कमिटी स्टेट कमिटी देन आमर प्रोविंशियल कन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल ड्राफ्टिंग कमिटी हूँ डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर देन राजेंद्र प्रसाद है पाखे बहुत टंका आसला फाइनान्स एंड स्टाफ कमिटी देन आमर से गाड़ी किणव स्टेयरिंग कमिटी रूल्स मानिक चलैब रूल्स एंड प्रोसीडियर कमिटी। ठीक अच्छे बुझेगा कथा। देन नेक्स्ट माइनर कमिटी आमर 13टा अच्छी तो मुझे सबूटा लिखिनी ये जो गुड़ा इंपोर्टेंट से गुड़ा लिखिदे। माइनर कमिटी आमर गोटे हूँ फाइनान्स एंड स्टाफ कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देन हाउस कमिटी देखो हाउस रे किए मुख्य पिता और माता है माता हूँ सीता माता तो से भाया आमर बी
पट्टाभी सीतारामैया आमर चेयरमैन हूँ हाउस कमिटीर मुख्य किए पिता सीता माता माने आमर माँ पिता मुख्य से माँ मुख्य माँ होती सीता ठीक अच्छे तो आमर पट्टाभी सीतारामैया से हिसाब से तुम्हें मन रखिपार ठीक अच्छे पिता भी सीतारामैया से होती हाउस कमिटीर मुख्य देन हूँ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटीर मुख्य होती डॉक्टर के.एम. मुंशी है आगु कौन होता ना गाँ गुड़े बिजनेस काम कौ मैंने करुले मुंशी मैंने करुले ठीक अच्छे से आमर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटीर आमर चेयरमैन हूँ डॉक्टर के.एम. मुंशी बुझेगा नेक्स्ट हूँ जो आम ड्राफ्टिंग कमिटी सब इम्पोर्टाट जोटा कहते डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर आमर सेठिकार चेयरमैन ठीक अच्छे ड्राफ्टिंग कमिटी है आम संविधान को ड्राफ्ट करवा तार काम बुझे कथा तो ये ड्राफ्टिंग कमिटी रे चेयरमैन है कि आम डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर चेयरमैन रहिले ठीक अच्छे मन अच्छे से टोटाल 7 जन मेम्बर थिला केबे तैयारी होता 29 अगस्ट 1947 तैयारी होता ड्राफ्टिंग कमिटी ठीक अच्छे फॉर्मेशनटा तो ये आम चेयरमैन तो है आम डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर मन रहीगला ता सहित बाकी 6 जन किए अच्छा तांकर ना भी आमको मन रखापी पड़ो एटलिस्ट थरे दी थर पढ़ीदे आम जाना जे आम ड्राफ्टिंग कमिटी रे ए लोकटा अच्छी बोले कौन कौन ना प्रथम है आम डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर सेकेंड रोचे आमर एन गोपाल स्वामी अयंगार गोपाल मन रहा जड़े गोपाल देन आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कृष्णा स्वामी गोपाल स्वामी मन रहा कृष्णा स्वामी गोपाल स्वामी देन आमर डॉक्टर के.एम. मुंशी से भी अच्छा देन सायद मोहम्मद सदल्ला देन सायद मोहम्मद सदल्ला पर आमर आसवा आउ जड़े एन माधव राव टी कृष्णमाचारी तो ये गोटे 7 जन होती आम ड्राफ्टिंग कमिटीर मेम्बर तो मन रखिबो जदि क्वेश्चन एमती आसे हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेम्बर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी कहब नॉट ए मेम्बर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी से महात्मा गांधी को ना भी थी तो जापर महात्मा गांधी आमर कौन प्रकार कन्स्टिट्यूएंट असेंबली जितकी भी कमिटी अच्छी से एसोसिएटेड नहांती बुझे ना कथा बुझीगला ठीक अच्छे ये कथा मन रखिबो ताले ना गुड़ा आउ थे पढ़ा आमर कौन अच्छे ड्राफ्टिंग कमिटीर किए सदस्य अच्छा से होती डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर एन गोपाल स्वामी कृष्णा स्वामी के.एम. मुंशी मोहम्मद सदल्ला माधव राव आउ टी कृष्णमाचारी मन रमान काम है कौन ड्राफ्ट करेंगे ठीक अच्छे एमनकर काम कौन है ड्राफ्ट करेंगे कन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे और एम टोटाल केते दिन समय नेले पाखापाखि 6 मंथ टाइम नेले ड्राफ्ट करने है मैंने कन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने एवं जिते रेडी हो सारा ताकू आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे पड़ो एवं से फास्ट रिडिंग है एमती तो डायरेक्ट जोटा तैयारी है सेटा ही आम एक्सेप्ट करवा सेमती तो ना ताकू देखा कौन ठीक अच्छे कौन ना से तार फास्ट रिडिंग है आमर नवेम्बर 4 रु 1948 रु फास्ट रिडिंगटा है केते पर्यंत तुम 9 नवेम्बर पर्यंत से सेम 1948 तो यहाँ हूँ फास्ट रिडिंग है आमर देन सेकेंड फास्ट रिडिंग रे नॉर्मल डिस्कशन है कन्स्टिट्यूशन टाको देन पुणी सेकेंड रिडिंग हे बुझे ना कथा सेकेंड रिडिंग हे से पूरा आमर चलो एमेंडमेंट करा कौन हे कौन ना ठीक अच्छे पाखापाखि आमर 7653टा आमर एमेंडमेंट करा फाइनाली आमर थर्ड रिडिंग आ गोटे हे थर्ड रिडिंग जोठी आमर कन्स्टिट्यूशन टाको आडप्ट करा एवं थर्ड रिडिंग रे आमर जो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिकी केते सदस्य 299 से ओनली 284 सदस्य थिले जो माने कि कन्स्टिट्यूशन को आडप्ट कला बेले साइन करथिले एक्चुअली ठीक अच्छे साइन करथिले मन रहिबो केते थिले सदस्य 284 सदस्य एवं 3टा रिडिंग रे आमर संविधान टाको आडप्ट कलु एवं केबे आडप्ट कलु आमे से जिनसटा भी देखो केबे आडप्ट कलु एठी लिखि दउछि 26 नवेम्बर 1949 रे आमे संविधान को आडप्ट कलु ग्रहण कलु एवं जितेबाला आम संविधान को ग्रहण कलु से टोटाल कौन कौन जिनस थिला गोटे थिला प्रिएम्बुल ठीक अच्छे गोटे थिला प्रिएम्बुल सेटा परे भी बोधे लिखाई मुझे देखी दूसरी प्रिएम्बुल थिला आउ कौन थिला प्रिएम्बुल प्रस्तावना 395 आर्टिकल्स रही आर्टिकल्स माने नियम गुड़ा आम संविधान रो आउ 8टा शेड्यूल थिला
शेड्यूल एवं परवर्ती समय सेटा आमर 12टा शेड्यूल है बुझेगा कथा। तो आमर संविधान टाक आम आडप्ट कलु केबे आडप्ट कलु 26 नवेम्बर 1949 रे। से आमर ये 3टा जिनस थिला आर्टिकल्स थिला शेड्यूल्स थिला और प्रिएम्बल थिला बुझे ना। तो सही कथा कहूँ आम केबे आडप्ट कलु ताले एठी देखो 26 नवेम्बर 1949 रे आडप्ट कलु एवं से कौन कौन जिनस थिला गोटे थिला प्रिएम्बल थिला एवं 395 आर्टिकल थिला एवं 8टा शेड्यूल एवं वर्तमान सेटा केते अछि हमरो 12टा शेड्यूल रही अनुसूची ठीक अच्छे। अनुसूची माने किसी कन्स्टिट्यूशन रो एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्टिकल्स रे हमरो कौन थिला कोठी शेड्यूल रे रही थिला आर्टिकल थिला देन प्रिएम्बल थिला बुझौछि एवं टोटल 284 मेंबर्स हमरो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन करिथिले ऑफिशियल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं आमे कौन कलु ना 26 नवेम्बर आमे अडॉप्ट कलु किंतु सेटा कार्यकारी केबे हला केम इनटू इफेक्ट या केम इनटू एनफोर्समेंट 26 जनवरी 1950 26 नवेम्बर 1950 रे आम आडप्ट कलु किंतु कार्यकारी टोटाल कार्यकारी केबे हला जनवरी 26 1950 किंतु किछि जिनस थिला जोटा कि हमर 26 नवेम्बर 1949 रो हमर कार्यकारी हला कौन कौन सिटीजनशिप इलेक्शन प्रोविजनल पार्लियामेंट हमर जोटा थिला सेउडा हमर कार्यकारी हेइथिला संगे संग 26 नवेम्बर 1949 रे बुझौछि कथा हाँ ना ना। अच्छा गोटे कथा ये आसो तुम माइंड रे जे आमर जदि 26 नवेम्बर 1949 रे आम आडप्ट कलु है जोटा कि आम संविधान दिवस भी पालन करोछु एटा कौन संविधान दिवस आम 26 नवेम्बर को संविधान दिवस भाव पालन करुछु ठीक अच्छे। ताहले से दिन को आम आडप्ट कलु किंतु कार्यकारी है आमर केबे जनवरी 26 एवं यही दिन कहीं आम चूज कलु ये दिन कार्यकारी हे कि आम एटा इम्पोर्टाट डे थिला यही डे रे आमर देख ये जो जनवरी 26 रे कौन होता ना पूर्ण स्वराज आम डिक्लेयर करूँ आम डिमांड करूँ कौन पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन रे 1929 जो आईएनसी रो सेशन बसे लाहौर सेशन रे आम जनवरी 26 1929 रे आम पूर्ण स्वराज डिमांड करूँ से यही डेटा को आम मन रखापी जनवरी 26 को आम यही दिन में संविधान टाक आम कार्यकारी करूँ मन रही जिनस बुझे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे आमर ताले ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन और ये जो संविधान तैयारी कर बहुत भूमिका रोचे से आम कौन कहूँ जे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहुचे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहुचे ठीक अच्छे। ताकू आमर चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहा हुए बुझे कथा ए सब मन रखिबो ठीक अच्छे। देन आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिलेटेड किसी फैक्ट भी अच्छी इंपोर्टेंट फैक्ट से सब बेले बेले क्वेश्चन आमर डायरेक्ट आसी जाए या वन डे एग्जाम गुड़िकर आमर डायरेक्ट एग्जाम रे पड़े तो कौन जो आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला तार सिंबल कौन थिला तार सील कौन थिला तो सर तार सील या सिंबल थिला एलिफेंट थिला आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सिंबल। देन आमर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थिले सर BN राव थिले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर आउ जने सेक्रेटरी भी थिला सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेक्रेटरी थिले किए HBR आयंगार ठीक अच्छे मन रहिबो ना दी तीन थर पढ़ी दियो मन रखो। चीफ ड्राफ्टमैन किए थिले SN मुखर्जी ठीक अच्छे मन रहा ताले आमर सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला कौन हाथी सिंबल एलिफेंट आउ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थिले सर BN राव आउ सेक्रेटरी किए थिले ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोर HBR आयंगार एवं ड्राफ्टमैन थिले मुखर्जी SN मुखर्जी। देन आमर कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली किए निजे सुंदर सुंदर अक्षर किए लिखी थिले आमर संविधान को है ना तुम्हें कहबनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखी स्व अक्षर कहार अक्षर निजस्व हैंड रिटेन ठीक अच्छे मानुस्क्रिप्ट लिखी से होती प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाटा मन रखिबो किए तांकर निजर सुंदर सुंदर इटालिक है अक्षर किए लिखी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एवं किए यार डेकोरेट करते आमर संविधान टाकू शांति निकेतन नंदलाल बोस दीज आमर कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट करते ब्यूटिफाइड करते किए किए शांति निकेतन आउ नंदलाल बोस
ମନେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଅଛି, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ କିଏ ଡେକୋରେଟ୍, ଆମର ଏବେ ବି ଯଦି ଗୁଗଲରେ ମାରିଦେବ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବ। ଏବଂ ସେ ଡିଜାଇନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ବେଓହର ରାମ ମନୋହର ସିହ୍ନା। ମନେ ରଖିବ, ବେଓହର ରାମ ମନୋହର ସିହ୍ନା ଆମର ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ଟା ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍କୁ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ? ବସନ୍ତ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ବୈଦ୍ୟ। ସିଏ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ବସନ୍ତ କ୍ରିଷନ୍ ବୈଦ୍ୟ। ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଥିଲେ? ନନ୍ଦଲାଲ ବୋଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନନ୍ଦଲାଲ ବୋଷ। ଏତିକି ଜିନିଷ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ? ଏଲିଫେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ କିଏ? ସାର୍ ବିଏନ୍ ରାଓ। ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେନ୍ ଆମର କିଛି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଛି ହେଲା, କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର। ସେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ପଚାରିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ଦୁର୍ଗୁଣ ୟା କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଛି, କ୍ରିଟିକ୍ କରାହେଇଛି, ସମାଲୋଚନା କରାହେଇଛି ଯେ କ'ଣ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ସଭରେନ୍, ନଟ୍ ଏ ସଭରେନ୍ ବଡି। ସଭରେନ୍ ବଡି ମାନେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ନୁହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା, ସେଇଟା କାହାର ଆଦେଶରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଆମେ ତ ଏଟା ଆମର ନିଜର ନୁହଁ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟା ସେଇଟା ଆମର ନିଜର ନୁହଁ, ସଭରେନ୍ ନୁହଁ, ସଭରେନ୍ ବଡି ନୁହଁ, ସେଇ କଥା କୁହାଗଲା। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନଟ୍ ଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବଡି। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଏଟା ଅଙ୍ଗ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଇଟା ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଆସିନଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲେ, ଯେତିକି ବି ପପୁଲେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲେ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ହିସାବରେ ଏଟା ହେଇନି। କେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଠି? ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି। ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ମାନେ ବାଛିକି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ କେଉଁଠି? କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ୟା ସେତେବେଳେ ଓନ୍ଲି 10% ଆମେ 10% ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ମାନେ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ପାଉଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935ରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଓନ୍ଲି 10% ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍କୁ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଏଇଟା ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବଡି ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେନ୍ ଆମର ଏଇ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟା କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ତାର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାତ୍ର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ହିଁ ସମ୍ବିଧାନଟା ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା ନା। ତାହେଲେ କହୁଛି ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନଟା ତିଆରି ହେଲା ବହୁତ ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ, ପାଖାପାଖି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଦେଖିଲୁ। କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଆମର 2 years 11 months 18 days, କେଉଁଠି 17 days ବି ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା କଥା କୁହାହେଉଛି, 2 years 11 months 18 days। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଆମର ଆମେରିକାର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କେବଳ 4 months ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଯାଏ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟା ଡ୍ରିଫ୍ଟିଂ କମିଟି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଡ୍ରିଫ୍ଟିଂ କମିଟି ବୋଲି ୟାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାହେଉଛି। ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ବାଇ କଂଗ୍ରେସ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଲୁ, କେବଳ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କେଉଁଟା ଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ। ଏବଂ ସେଇ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଲିଡରମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଏଥିରେ ମେନଲି ଡୋମିନେଟେଡ୍ ବାଇ କଂଗ୍ରେସ। ଦେନ୍ ଆମର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କେବଳ ଲୟର ମାନେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ମାନେ ଡୋମିନେସନ୍ ଥିଲେ। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ କେବଳ ଲୟର ପଲିଟିସିଆନ୍ ମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେଉଁ ଆମର ସୋସାଇଟିର ଅଦର ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥିଲେ, ସେମିତି ଆମର କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା କଥା। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ବାଇ ହିନ୍ଦୁ। ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମେକର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା, ମୁସଲିମ୍ ମାନେ ସେଠି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଲିଡର ଥିଲେ। ତ ମେନଲି ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଡୋମିନେଟ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଥିଲା କ'ଣ? ମେକିଂ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଏଇଠି ସରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର PDF ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରେନି
क्लासेस ब्रेनी क्लासेस टेलीग्राम चैनल रे भी जॉइन करि पारो सेठी तमे यार पीडीएफ टा आराम रे पाई जिवो इजीली एक्सेस करि परिबो ठीक अछि आउ किसी जदि डाउट रहउछि देन कमेंट कर माध्यम रे पचारि परिबो आ जदि वीडियोटा भल लागुछि ताले प्लीज डू लाइक शेयर करिवो आउ थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर बाय।